हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको IBPS RRB PO क्लर्क एंड IBPS क्लर्क PO SBI क्लर्क PO प्रीलिम्स में जो पजल पूछे जाते हैं सेम उसी लेवल के पजल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले चलिए हम कंसेप्ट देखते हैं कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आपको ये आप समझ लीजिए कि एक रो है। ठीक है, जैसे ये एक रो है तो इस रो में ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ। ये लेफ्ट और राइट कब हुआ? जब कोई पर्सन नॉर्थ की ओर मूव करके बैठा। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा क्या हो गया? साउथ हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ की ओर जब फेस करके बैठता है तो उसके लिए जो मेरा लेफ्ट है उनका भी लेफ्ट होगा और हमारा जो राइट होता है तो ये भी पर्सन का वही राइट हो जाएगा। ठीक है, बट जब बोलेगा कि वो साउथ की ओर मुंह करके बैठा हुआ, मतलब साउथ की ओर देख रहा है, तो उस समय में आपका खुद का लेफ्ट उसके लिए राइट हो जाएगा और आपका राइट उसके लिए लेफ्ट। मीन्स कि जो पर्सन साउथ की ओर फेस करके बैठा हुआ है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। जैसे ये नॉर्थ है तो ये लेफ्ट और ये राइट है ना, ये नहीं, इसकी बात करूँ। ठीक है, और यदि ये साउथ की ओर देख रहा है तो ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, और इसमें और एक बात, आपको यदि बोलता है कि वो इंड पे नहीं है, ठीक है, यदि क्वेश्चन में देता है कि इंड पे नहीं है, मीन्स कि ये दोनों लास्ट पोजीशन पे, ये इंड हो गया, ये लेफ्ट इंड हो गया, ये राइट इंड हो गया। ठीक है, यदि बोलता है कि वो इंड में नहीं है तो मीन्स न लेफ्ट में होगा न ही राइट में होगा। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के पड़ोसी है। ठीक है, यदि बोलता है कि पी क्यू का एडजेसेंट है, मतलब पी क्यू एक दूसरे के पड़ोसी में है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में देता है कि आर और एस के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन पी और क्यू के बीच में, मीन्स कि आर और एस के बीच में यदि 2 पर्सन सीट कर रहा है तो पी और क्यू के बीच में भी 2 ही पर्सन सीट करेगा। यदि इसके बीच में 1 पर्सन है तो इसके भी बीच में 1 पर्सन है, मतलब दोनों में सेम हो जाएगा। यदि कंडीशन दिया रहता है क्वेश्चन में कि पी क्यू से मोर स्टूडेंट बैठे हुए आर और एस के बीच में, तो इससे जितना भी ज़्यादा बोलेगा वो इसमें होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। आपको मैं ये एक तरीके से पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ कि इससे क्या होगा ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कंडीशन नोट करने में इजी पड़ेगा। आप कंडीशन इस तरीके से नोट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया? बस यही लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में यही है। उसके बाद और एक, ये तो सिंगल हो गया। ठीक है, यदि डबल आपको देता है, देखिए ये डबल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या देता है, एक जो है वो साउथ की ओर फेस किया हुआ है तो ऊपर वाला लाइन ये साउथ की ओर देख रहा है, और एक बोलेगा एक नॉर्थ में, तो जो नीचे वाली लाइन होता है उसके पर्सन क्या, देखिए इसके फेस ऊपर है ना, ये एरो का निशान ऊपर है, मीन्स ये नॉर्थ की ओर देख रहा है, ये नीचे है मतलब ये साउथ की ओर देख रहा है। ठीक है, और जितने भी पर्सन होंगे इसमें सीट करेंगे, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? राइट जो है ये लेफ्ट जो है राइट हो जाएगा, ये राइट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। इस पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इतना क्लियर है? बस यही इतना ही आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, सबसे शॉर्ट तरीका क्या है ना कि जब भी नॉर्थ में बोलता है तब तो हमें लेफ्ट और राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, लेफ्ट और राइट हम इजीली कर पाते हैं। बट जब भी साउथ में कर देता है तो हमें लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगती है। तो आप क्या करो, जो भी आपको दी रहेगी डायरेक्शन, आप उस डायरेक्शन को क्या करना, अपोजिट मान लेना। अगर नॉर्थ बोलेगा तो साउथ मान लेना, साउथ बोले तो राइट बोले तो लेफ्ट मान लेना, और लेफ्ट बोले तो राइट मान लेना। ठीक है, इस तरीके से आप खुद के लेफ्ट और राइट से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चले हम। कंडीशन अब हमारा समझ में आ गया, हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि 9 पर्सन विजिट M and O P Q R S T and U are sitting in a straight line। ठीक है, such that all of them are facing toward north। ठीक है, but not necessarily in the same order। ये सभी क्या है, सेंटर की ओर फेस किया, बट जरूरी नहीं है कि सारे एक ही ऑर्डर में हो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा क्या था,
था, ये डायरेक्शन था। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप कंडीशन नोट करो, मर्ज करते चलो हो जाता है। और एक तरीका क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार हम क्या करते हैं 8% को सेट कर देते हैं। जैसे कि देखिए एक ये स्ट्रेट लाइन हुआ, इसमें 9% है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, पर्सन कर लिए। अब हम चलिए कंडीशन नोट करते हैं, फिर हम मर्ज करेंगे सबको, ठीक है। यू स्टैंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में, तो एन ये रहा, एन के राइट में फिफ्थ, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ क्या है, यू है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हु डज नॉट स्टैंड एट द इंड, मतलब हु किसके लिए है, एन के लिए। एन जो है वो इंड पे नहीं है, तो इस तरीके से हम इंड दे के क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे कि एन इंड पे नहीं होगा, ठीक है। अब कहते हैं ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू के बीच में, एन एंड क्यू के बीच में ओनली वन पर्सन, एक पर्सन है। पी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में थर्ड स्थान पे कौन है, पी है। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद है द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में जो नंबर है वही इज मोर देन वन, ठीक है, वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ आर, आर के जो राइट में है, आर के जो राइट में पर्सन है उससे एक अधिक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, मीन्स कि इससे ये ज्यादा है, ठीक है, देख रहे हैं ना इक्वल टू का साइन है, तो इससे ये ज्यादा है। और डायरेक्शन देती है कि आर का ये क्या है, राइट है, और ये एन का क्या है, लेफ्ट है। ऐसे हम कंडीशन, आप अपने तरीके से कंडीशन हमें वैसे नोट करना चाहिए ना कि हम समझ पाए कि हम लिख क्या रहे हैं। तो आप जैसे समझ पा रहे हो, यदि आपको ये तरीका सही लग रहा है तो आप इसी तरीके से नोट करो, यदि नहीं आप इससे अच्छे तरीके से यदि नोट कर दो तो कोई नहीं, आप वैसे तरीके से नोट कर लो। उसके बाद है एज मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में जितने पर्सन स्टैंड किए हैं, एंड बिटवीन एंड एस, एंड एस के बीच में, एन और एस के बीच में भी उतने ही पर्सन स्टैंड किए हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ओ एंड एम, ओ और एम के बीच में बोल रहा है, ओ और एम के बीच में नंबर ऑफ पर्सन ओ एम है, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम एंड टी, एम और टी के बीच से क्या है, एक कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। ये जो इस तरीके से ये जो ऐसे करके जो ड्रॉ करते हैं, इससे पता चलता है कि इसके बीच में जो पर्सन है इसके बीच में भी उतने ही पर्सन है, ठीक है। बट इसमें बोला हुआ है कि लेस देन 1, ठीक है, ओ और एम के बीच में है, एम और टी के बीच से एक कम है। तो हम क्या किए, एक कम है तो यहाँ पे -1 कर दिए, हमें समझ में आ जाएगा कि इससे एक पर्सन ये क्या है, कम है, ठीक है। अब हमारा कंडीशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए आपको इसमें सबसे बेस्ट कंडीशन क्या लग रहा है, मुझे ये एन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एन से यू जा रहा है तो यू से फिर ये एन क्यू जा रहा है, एन क्यू से ये क्यू पी जा रहा है, ठीक है, फिर पी क्यू और एन एस का ये कंडीशन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा सारे कंडीशन को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करते चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कंडीशन को मर्ज करते हैं, ठीक है। तो एन बोल रहा है इंड पे नहीं है, तो मीन्स और इस इंड पे तो एन हो नहीं सकता है, अगर इस इंड पे नहीं है तो यहाँ भी तो एन डाल नहीं सकते क्योंकि एन के राइट में यू है, मीन्स कि इसमें कंडीशन यदि आप देखिए तो एन का एक तो ये कंडीशन एन के लिए बनता है, एक एन के लिए यहाँ से डाल के एक कंडीशन बन सकता है और एक कंडीशन यहाँ से एन को डाल के बन सकता है, ठीक है, क्योंकि एन के राइट में फिफ्थ, तो एन यदि यहाँ है तो 1 2 3 4 एंड 5, यू यहाँ हो जाएगा, यू के बारे में तो कुछ नहीं बोला ना, इंड पे है नहीं है तो यू यहाँ हो सकता है। तो 3 कंडीशन एग्जाम में यदि हम 3 कंडीशन लेके चले तो बहुत टाइम लगेगा, तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं हम सबसे पहले, चलिए मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अपने आप क्या होगा कि ये जो आपको कंडीशन बन रहा है ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्सन तो यहाँ एन के पीछे रख देते हैं, ठीक है, डॉट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एन को यहाँ सीट करते हैं, ठीक है, और एन के राइट में फिफ्थ में यू 1 2 3 4 एंड यू डाल देते, ठीक है।
एन और क्यू के बीच में 1% है, तो हम क्या करते हैं एन और क्यू के बीच में यहाँ पे 1% डाल देते हैं। और एक ये भी हो सकता था कि यहाँ भी एन और क्यू के बीच में 1% हो सकता था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन क्या कह रहा है क्यू के लेफ्ट में यहाँ पे 1, 2 एंड 3 स्थान पे पी है। तो आप देखिए कि Q के लेफ्ट में, तो क्या यदि हम Q को यहाँ पर डालते तो क्या हम इधर दे सकते थे P को? नहीं दे सकते थे, है ना। यहाँ पे यदि Q को, यदि N और Q को मान के चलिए हम यहाँ पे ले लेते एक Q को, चलिए सेकेंड कंडीशन यहाँ पे चलिए इस तरीके से बनाते हैं। ये फिंगर टूल से ना इसको कैंसिल आउट करते जाते हैं। N यहाँ है 1, 2, 3, 4, U यहाँ हो गया एक ये और एक P यहाँ, सॉरी Q यहाँ हो गया। तो Q 1, 2 और ये क्या हो गया यहाँ पे P हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कितना परसेंट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ज़्यादा हो गए, मतलब ये कंडीशन हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये हो गया मीन्स अभी तक हमारा ये चल रहा था N और Q, और Q के लेफ्ट में P है तो कितना 1, 2 मीन्स P के लिए ये स्पेस यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कंडीशन आपको, देखिए P और Q के बीच में जितने परसेंट है, तो P और Q के बीच में आपको कितने परसेंट दिख रहे हैं, 2% दिख रहे हैं, और N और S के बीच में भी उतने ही परसेंट होंगे। तो N और S के बीच में तो 1, 2 और यहाँ पे हम क्या करते हैं S डाल देते हैं, ठीक है। आप देखिए कितना परसेंट अभी तक फील हो रहा है। अभी हम इसको 1 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 8% यहाँ पे, और एक डॉट हम इधर भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 डॉट हम लेके चलते हैं, इधर भी और इधर भी। जो डॉट यूज हो जाएगा उसको हम यूज कर लेंगे, लास्ट में क्या करेंगे उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे S हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि N के लेफ्ट में जितने पर्सन है, ठीक है, N के लेफ्ट में जितने, सॉरी R के राइट में जितने पर्सन है N के लेफ्ट में उससे एक अधिक पर्सन है। तो देखिए यहाँ पे आप अब देखिए R को क्या आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, R को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो R को यहाँ रखेंगे तो इसके राइट में क्या हो जाएगा 1 पर्सन होगा, तो N यहाँ आना चाहिए, क्योंकि तो इससे एक अधिक तो 2% यहाँ होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना क्या बता रही हूँ। यदि हम R को यहाँ रखते तो इसके राइट में 1% है, मीन्स कि N के राइट में 2%, तो P के जगह पे N आ जाता। तो ये कंडीशन तो ऐसे ही फॉल्स हो रहा है। यदि हम R को इंड पे रखते हैं, ठीक है, R को यदि हम इंड पे रखते हैं तो N के राइट में 2% होना चाहिए, है ना 2%। अब चलिए इसको हम इसमें यहाँ तक हमारा कंडीशन अब क्या हो गया, फिट हो गया। अब इसमें दूसरा कंडीशन कुछ नहीं बन सकता। यहाँ पे हम क्या किए, कंडीशन को कैंसिल कर लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको चलिए मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से ये R हो गया, यहाँ पे ये U हो गया, एक छोड़ के यहाँ पे S हो गया, यहाँ पे Q हो गया, और Q को एक छोड़ के यहाँ पे N हो गया, और यहाँ पे P हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हो चुका था, ये कंडीशन हो चुका था, ये भी कंडीशन हो चुका था, और ये भी कंडीशन हो गया, ठीक है। और ये PQNS ये भी कंडीशन हो चुका था। अब ये कंडीशन बचा है कि O और M के बीच और M और T के बीच से एक कम है, ठीक है। मीन्स कि M तो बीच में होगा। देखिए यदि 2 में बात कर रहा है तो M तो बीच में ही होगा ना। यहाँ पे चलो लिख के समझाती हूँ। ये M बीच में होगा तभी तो या तो इस साइड O होगा या तो इस साइड T होगा। क्लियर है, या तो इस साइड O या T या इस साइड O और T, लेकिन M तो बीच में होंगे ना, क्योंकि इस दोनों में जो पर्सन दोनों कंडीशन में अगर सेम आता है तो वो मतलब कि बीच में होते हैं। तो आप देखो 3 खाली है, एक 1 ये खाली है, एक ये खाली है और एक ये कंडीशन खाली है, ठीक है। यदि आप M को यहाँ पे पुट करते हो क्योंकि बीच में M रहेगा, ठीक है, तो M यहाँ है तो क्या M और O में एक कम है, मीन्स कि इसमें देखो यहाँ पे यदि O रखते हैं तो यहाँ पे 1% है, और यहाँ पे T रखते हैं तो इसके बीच में 2% है। यहाँ O नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यदि यहाँ O रखेंगे, यदि यहाँ पे T रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M और T के बीच में 1 कम हो जाएगा, O और M और O के बीच में ही ज़्यादा हो जाएगा, जो कि कंडीशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हमारे बस एक ही कंडीशन बन रहा है कि O को हम यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं और T को हम यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। और देखो M और O के बीच में 1%, M और T के बीच में 2%, तभी तो M और T से एक कम M और O के बीच में हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को
आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट करके दिखा दी, ठीक है ना। कंडीशन हम कैसे कैंसल आउट करते ये भी मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे हम कैसे कंडीशन को मर्ज करके कैंसिल आउट किए। डायरेक्ट आर वाली कंडीशन जो आ रही थी उस आर वाली कंडीशन से एन की कंडीशन लेफ्ट, इस कंडीशन से हम क्या किए, अपने कंडीशन को कैंसिल करके बस एक कंडीशन बना जो कि हम यहाँ पे मर्ज कर लिए। क्वेश्चन एग्जाम में हमें ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है। आप फिंगर रूल से इसको क्या करो, इसको कंडीशन को बस मतलब लिख लिख के एकदम नहीं करना होता है। आप सोचो, अच्छा यहाँ पे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी ना तो आपको ये दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए अब हमारे ये बन गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि आप हिंदी में सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में भी है, आप हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व कर लो, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होते हैं। आप क्वेश्चन को यहाँ से भी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि स्पेस में उतना स्पेस नहीं होता है, क्योंकि साथ साथ सॉल्व करना होता है ना, तो स्पेस नहीं कि हम एक साथ हिंदी और इंग्लिश डाल सकें। चलिए हम अब क्या करते हैं, आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे कौन है, तो चलिए हम देखते हैं। एक्सट्रीम एंड पे पी और आर, तो पी और आर, चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। ये रहा डी, पी और आर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में टी की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो एस के रिस्पेक्ट में, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एस के रिस्पेक्ट में टी की पोजीशन तो क्या है, लेफ्ट को सेकेंड है। तो हम चलिए देखते हैं लेफ्ट में सेकेंड, कहाँ गया, सेकेंड टू द लेफ्ट, सी हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। मैं समझ रही हूँ कि आप एकदम फ्रेश हो, फ्रेशर हो, बिगिनर हो, इसीलिए एक एक पॉइंट मैं क्लियर करके चली हूँ। वो स्टूडेंट ने जो पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर है तो वो तो समझ ही रहे हैं ना, तो मैं अगर फास्ट में चलूँगी तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो कि फर्स्ट बार कर रहे हैं। इसीलिए हम स्लो करते हैं ताकि हर वो बच्चा जो एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है उसे अच्छे से समझ में आए, जो कि बिल्कुल बिगिनर है और जिसको रीजनिंग का कुछ नहीं आता वो भी बच्चे अच्छे से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ यू इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ। तो यू के जो बाई और यू के लेफ्ट में मीन्स कि यू के बाई और व्यक्तियों की संख्या जो है वो आर की और व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। तो यू के बाई और चलो काउंट कर लो, उससे पता चल जाएगा कि एक जिसका कम रहेगा वही होगा। तो यू के यू का ये रहा यू के बाई और कितना है, 2 2 4 2 6 मीन्स जिसकी दाई और 5 रहेगा वही आंसर होगा। तो 2 2 2 4 1 5 मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। क्यू के दाई और 2 2 4 1 5 है। क्वेश्चन में बोला है कि यू के जो बाई ओर है उससे एक कम है, तो ब्रैकेट खाली है, तो किससे कम है, क्यू से कम है ना, ठीक है। तो क्यू से एक कम है, ठीक है, क्यू से एक अधिक है, सॉरी मतलब यू से क्यू एक कम है और क्यू से यू एक अधिक है, तो यू हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन एन एम एम, एन और एम के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन अपने हम जहाँ पे एक्सप्लेन किए थे वहाँ चलते हैं और यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन क्या था मैं तो मिस कर गई, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेती हूँ। एम और एन, ठीक है, एम और एन, तो एम ये रहा और एन ये रहा, इसके बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं क्या होगा, इसके बीच में 3 पर्सन है, ई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following person stand third to the left of O? O के लेफ्ट में थर्ड में कौन है, ठीक है। तो O के लेफ्ट में थर्ड, तो O हमारा कहाँ है, ये रहा O के लेफ्ट में थर्ड कौन है, S है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो चलिए हम आंसर पे चलते हैं, ये रहा हमारा S मतलब B हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए यदि पजल बन जाता है ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, विदिन सेकेंड में आप क्वेश्चन टिक कर लोगे। बहुत बस जरूरी यही है कि सबसे पहले हमको पजल सॉल्व करना आना चाहिए, अच्छे से कंडीशन नोट करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम एक बार कंडीशन नोट करते हैं फिर हमें क्वेश्चन पे मूव नहीं करना है, वहीं से सिर्फ कंडीशन पढ़ते जाना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है।
और कंडीशन को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि आपकी स्पीड अच्छी हो चुकी है, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो आप क्या 1 मिनट में सिर्फ क्या कर सकते हो, कंडीशन को नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकता है उसको मर्ज करके बनाने में। ठीक है, प्री लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रीलिम्स में, क्लर्क में तो बहुत ही आते हैं जो कि 1.5 मिनट में भी बन जाते हैं। पीओ में थोड़ा सा होता है जो 2-2.5 मिनट में बनते हैं। कोई कोई ऐसा भी पजल है जो 3-4 मिनट भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हर एक ईजी ही होता है, मॉडरेट भी आते हैं, ईजी भी आते हैं। तो आपको हर एक तरीके से प्रिपरेशन करके चलना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू में कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आपको नेक्स्ट किस टाइप की डीआई चाहिए, डीआई या फिर पजल आपको किस टाइप की चाहिए, आप क्या और सीखना चाहते हो वो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर आपको क्लास प्रोवाइड करवाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। क्योंकि नोटिफिकेशन दबाओगे तभी आपको ऐसा होगा कि आपके पास एक भी ऐसा क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी नोटिस होगी जो कि आपको मिस हो जाएगा। इसीलिए आप बेल आइकन को दबाओ जो कि मिस नहीं होगी। ठीक है, हमारे साथ यूँ ही आप बने रहो। थैंक यू।